अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। इसराइली फौज की वेबसाइट फलस्तीनी हामी ग्रुप ने हैक कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने पैगाम दिया कि गजा में इसराइली फौज की नाइंसाफी सरासर दहशतगर्दी और बर्बरियत है। कहा यह दहशतगर्दी जमीनी, हवाई और इलेक्ट्रॉनिक तरह से जारी है। हैकर्स ग्रुप ने फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले ग्रोह या फर्द ने इशारा किया है कि वो उर्दनी नयात है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने भी वेबसाइट हैक होने की तस्दीक कर दी। भारतीय लोकसभा में अफरा तफरी, दो नौजवानों ने गैस बम से हमला कर दिया। भारतीय पार्लियामेंट लोकसभा में बुध की दोपहर सिक्योरिटी की संगीन कोताही सामने आई। इजलास के दौरान विजिटर्स गैलरी से दो नौजवान ऐवान अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों वाले हिस्से की तरफ कूद गए। इन दोनों के पास गैस खारिज करने वाले बम थे, जिसकी वजह से ऐवान में अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां दोनों की शनाख्त सागर शर्मा और मनोरंजन के नामों से हुई और उनका ताल्लुक जनूबी शहर में सोर से है। इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा, नेतन्याहू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमें कोई चीज नहीं रोक सकती, फतह के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। कहा हमास के साथ जंग आलमी हिमायत के साथ या उसके बगैर भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मरहले पर जंगबंदी हमास के लिए तोहफा होगी। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बतदरीज कम करने का मुआहिदा, COP28 का इख्तितामी इजलास। आलमी माहौलियाती समिट COP28 दुबई का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बतदरीज मगर तेजी से कम करने का मुआहिदा हुआ है। COP28 का एलामिया तमाम ममालिक ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया। COP28 में पायदार तवानाई के जराए जल्द अज जल्द मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक भी किया गया। इसराइली फौज की कमाल उद्वान अस्पताल के वार्ड पर फायरिंग, बच्चों की जान को खतरा। गजा की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज कहा कि इसराइली फोर्सेज ने कमाल उद्वान अस्पताल के कमरों पर फायरिंग की, जिससे पीडियाट्रिक केयर में 12 बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात ने जन्म लिया। वजारत के तर्जमान अशरफ कदरा ने बयान में कहा है कि काबिज इसराइली फोर्सेज ने मुआसरे को मजीद सख्त कर दिया और कमाल उद्वान अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है। मरीजों के कमरों और अस्पताल के सिहनों पर फायरिंग की गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC का इजहार तशवीश। इस्लामी ताउन की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के फैसले पर इजहार तशवीश जाहिर किया। इस्लामी ताउन की तंजीम का कहना है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने को दुरुस्त करार देना बिल्कुल गलत है। OIC ने अपने रद्द अमल में कहा कि भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर पर यकतरफा इक़दाम बरकरार रखना मुनासिब नहीं। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस बुलाए, रूसी वज़ीर ख़ारजा। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल फलस्तीन तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का इस हवाले से कहना था कि इसराइल फलस्तीन तनाज़ा हमेशा के लिए मुनसिफाना तौर पर हल करने का वाहिद रास्ता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का इस हवाले से कहना था कि इसराइल फलस्तीन तनाज़ा हमेशा के लिए मुनसिफाना तौर पर हल करने का वाहिद रास्ता बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। उनका मजीद कहना था कि रियासत फलस्तीन का वादा करके फलस्तीनियों के साथ मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, जिससे इंतहा पसंदाना जज्बात को हवा मिल रही है। अमेरिका ने यूक्रेन की मजीद इक्तिसादी मदद से हाथ खींच लिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन को मजीद इजाफी इमदाद नहीं दे सकते। यूक्रेन को जहां तक मुमकिन हुआ हम असलहा और सामान जरूर देंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि यूक्रेन की मदद करने की अमरीकी सलाहियत तेजी से खत्म हो रही है। अमरीकी वाने नुमाइंदगान की स्पीकर का कहना है कि यूक्रेन को अगला इक़्तिसादी पैकेज देने से पहले वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करना पड़ेगी। फलस्तीनी बच्चों ख़वातीन पर बमबारी पर बाइडन भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े। गजा के महसूर फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम 68वें रोज भी जारी रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी फलस्तीनी बच्चों और ख़वातीन पर बमबारी पर इसराइल के खिलाफ बोले। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल बिला इम्तियाज बमबारी की वजह से अपनी बैनुल-अक़वामी हिमायत हो रहा है। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात की तस्दीक कर दी, दफ्तर खारजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात की तस्दीक है। मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज आज़ाद जम्मू कश्मीर का दौरा करें और कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को नजरअंदाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओआईसी, चीन और तुर्किया ने भी तशवीश का इजहार किया है। तोशाखाना केस में इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज। इमरान खान के तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के फैसले में कहा गया है कि मादुल नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियां हुई। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे, उनसे जेल में ही तफ्तीश होगी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल आर्टिकल 10A से मुतसादिम है। सिंध बार एसोसिएशन के हंगामी इजलास के एलामिया में कहा गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल मतवाजी अदालती निज़ाम चलाना है। एलामिया के मुताबिक सिविलियन के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल से अदलिया पर अवाम का एतमाद कम होगा। एलामिया में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपील पर जल्द आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदारी पीटीआई पर होगी। पीटीआई की दरख्वास्त अवाम की तर्जमानी सबोताज करने की साजिश है। साइफर केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने की। अदालत ने तलब किए कि गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। चार्ज फ्रेम हो चुका, शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी मद्देनजर रखी जाए। शादी मैंने करनी है कि आपने, आपको क्या परेशानी है? बिलावल का सहाफी को जवाब। पेशावर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसी बात को बढ़ाते हुए सहाफी को जवाब दिया कि आपकी नजर में कोई लड़की है जो आप शादी का पूछ रहे हैं। पीपी चेयरमैन ने कहा कि पंजाब में 20 हल्कों के इंतखाबात नहीं संभाल सके तो मुल्क भर में कैसे धांधली मैनेज होगी। कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसे विफाक में हुकूमत मिली तो सबको साथ लेकर चल सकती है। गैर शरई निकाह केस, इमरान खान ने वकील सलमान अकरम राजा की खिदमत हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में गैर शरई निकाह के केस की समाअत जज कुदरतुल्लाह ने की। सलमान अकरम राजा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वकालतनामा जमा करवा दिया। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल ने वकालतनामा जमा करवाया। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के क़याम की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ के मुताबिक एजेंसी के क़याम से शहरियों के लिए साइबर स्पेस को महफूज बनाया जा सकेगा। वफाकी तहकीकाती इदारे साइबर क्राइम विंग अब नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपेगा। उमर सैफ ने कहा है कि टेलीकॉम ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी जिसमें खास इल्म रखने वाले शामिल होंगे। टेलीकॉम सेक्टर के केस अब लंबे अरसे तक इल्तवा का शिकार नहीं रहेंगे। साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।